जय माँ सभी को। पितृपक्ष कब से कब तक है और पितृपक्ष करने क्यों चाहिए, इस संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम तो पितृपक्ष हमारे अन्य सामाजिक उत्सवों की तरह ये मृत पितरों का एक सामूहिक महापर्व है। इस समय सभी पितृ परलोक से इस लोक में अपने सगे संबंधियों के घर अपनी तृप्ति के लिए आते हैं और कव्य ग्रहण करते हैं, परितृप्त होते हैं तथा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष 20 सितंबर पूर्णिमा, जो कि श्राद्ध की पूर्णिमा बोली जाती है, से होगी 21 सितंबर 2021 पितृपक्ष आरंभ होंगे। श्राद्ध की अमावस्या या पितृ विसर्जन 6 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर से नवरात्र है। पितृपक्ष श्राद्ध है क्या? पितृपक्ष श्राद्ध क्या है? श्रद्धा पूर्वक जो अपने पितरों के लिए किया जाए वही श्राद्ध है। मृत पितरों के जो पसंद था, जो उनको प्रिय था, उस चीज़ का दान अपने ब्राह्मणों को या अपने मान्यों को, जो आपके मान्य हैं, उनको जो श्रद्धापूर्वक दान किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष हर वर्ष इसीलिए आते हैं ताकि आप सबका कल्याण हो सके और हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। पितृ भी देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा कुल किस तरीके से रह रहा है, किस प्रकार से उनके भाव हैं, किस प्रकार से उनके संसार में कार्य हैं। उनको देख के वो प्रसन्न भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और जब दुखी होते हैं तो वो श्राप भी देते हैं या कष्ट भी देते हैं। इसलिए पितृपक्ष करना अत्यंत आवश्यक है। और जो लोग कहते हैं पितृपक्ष में क्या रखा है या पितृपक्ष में कौन सा पितृ भोजन ग्रहण करने आता है, साइंस की दृष्टि से बात करने लगते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस भी बहुत सी जगह पे फेल है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी सनातन संस्कृति में तमाम प्रकार के वैज्ञानिक या जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आज के वैज्ञानिक खोज ही नहीं पा रहे हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी हम सब रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो उन्होंने ही नाप दी थी पहले, वैज्ञानिक तो अब नाप रहे हैं। तो हम अपनी सनातन संस्कृति पे विश्वास रखें और जो भी हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में बताया गया है, उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उसको करें। साइंस कहती है कि सबका एक निश्चित जीवन है, लेकिन संस्कृति और धर्म हमारा कहता है कि आज भी 8 लोग जीवित हैं, संसार में है। कहीं ना कहीं समय समय पर वो दिखाई भी पड़ते हैं। हनुमान अंजनी सुतवायु पुत्रो महाबला, रामेष्टा फाल्गुन सा पिंगाछो मित्रमाचो सीता शुभनाश का, लक्ष्मण प्राण दाता चा दशरी वस्त्रपा। ये जिनके नाम लिए ये लोग आज भी जीवित हैं। साइंस भी मानता है कि 3 जीव ऐसे हैं जिनकी आयु का वो साइंस आज तक पता नहीं लगा पाया है, जिसमें से एक लंगफिश है और 2 आप अपने आप पता करिए। तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो बता चुका है उसने गलत नहीं बताया है। हम लोग जो अपने पितरों को श्राद्ध में भोजन देते हैं, खिलाते हैं,
वह पदार्थ ज्यों का तो उसी तौल नाप अनुपात में सूक्ष्म रूप में परिणित होकर उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। और श्राद्ध पितृपक्ष आने पे हम सबको अपने पितरों के दर्शन सपने में होने लगते हैं या साक्षात होने लगते हैं। और ये इसका प्रसंग, इसकी कथा रामायण में भी आई है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था, महाराजा श्री दशरथ का। तो सीता जी को, जो ब्राह्मण वहाँ भोजन करने आए थे, उनमें सीता जी को अपने ससुर जी यानी कि श्री दशरथ जी के दर्शन हुए थे। दूसरा प्रसंग महाभारत का है, जब भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु जी का श्राद्ध कर रहे थे तो शांतनु जी स्वयं प्रकट होकर अपने दाहिने हाथ में उनका दिया गया, उनके दिए गए श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। तो जब इतनी सब बातें हमारे धर्म में पहले से ही हैं, बताई गई हैं, तो उस पर कहीं से कहीं तक आप सबको, हमको किसी प्रकार का वहम नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। और मन से, तन से, धन से जो भी कर सकते हो वो अवश्य करें। पुत्र को ही क्यों करना चाहिए शायद, या अंत्येष्टि पुत्र को ही क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं। आखिर पुत्र ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं? पुत्र का मतलब पू का अर्थ नरक और त्रा का अर्थ होता है त्राण। पू नरक और त्रा त्राण। नरक से त्राण करने वाला या पार करने वाला पुत्र ही होता है। पुत्र और मूत्र दोनों के निकलने के स्थान एक ही हैं। तो जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा जीवित रहते हुए नहीं करता है या मरने के बाद भी नहीं करता है तो वह मूत्र के समान बताया गया है। पुत्री को इसलिए अंत्येष्टि या इन सब कार्यों से अलग रखा गया है क्योंकि पुत्रियां, कन्याएं कोमल हृदय की होती हैं, ज़्यादा भावना प्रधान होती हैं। वह शायद इस प्रकार के कार्यों को करके ज़्यादा कष्ट में, ज़्यादा क्षोभ में जा सकती हैं। इसीलिए इन कार्यों से कन्याओं को, लड़कियों को दूर रखा गया है। पुत्रियों को इसीलिए इन कार्यों में आगे नहीं रखा गया है। पितृपक्ष में क्या करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय मां।